वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। सबसे पहले तो आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत ही आपको बधाई हो। ये नया साल आपके जीवन लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा हो, आप लोग का कहीं ना कहीं सरकारी जॉब लग जाए। ओके, तो चलिए इसके लिए लगने से पहले आप लोग को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका टॉपिक क्या था यहाँ? आर्यों से संबंधित हम क्वेश्चन देख रहे थे और यह टॉपिक आपके सिलेबस होमगार्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड यूपी पुलिस के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस में ये है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को ये सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो यहाँ बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने इस टॉपिक का एक वीडियो क्लास 1 में डाला है, आप लोगों को जाकर देख लें, ठीक है। और ये बता दें, यहाँ आपका प्रैक्टिस भी चलता रहता है। कोई भी मैं क्वेश्चन बताऊँ तो सबसे पहले आंसर आप लोग को दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। बाय द वे अपने टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज़ हुआ है? तो आपको बता दें इंद्र के लिए हुआ है। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द इंद्र के लिए हुआ है। नेक्स्ट है शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो आपको बता दें या जो है या ज्यामिति से संबंधित है। शुल्भ सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो आपको बता दें ऋग्वेद से लिया गया। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम वो कहाँ बसे थे? ठीक है, तो आर्य जो थे वो सर्वप्रथम कहाँ से आए थे और सबसे पहले कहाँ बसे सर्वप्रथम? तो वो पंजाब में बसे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को यहाँ आपको मैचिंग करना है। वेद दिया गया है एंड यज्ञकर्ता दिया गया है। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद है। अब इसे किसने यज्ञकर्ता, इसके कौन कौन से इसे आपको देखना, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। जो ऋग्वेद है उसे हिताहोत्र, इसके यज्ञवर्ता, यजुर्वेद के अधर्व्यू और सामवेद के उद्धातित और अर्थवेद के ब्रह्मा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, कि क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई? किस लिए उसे अपौरुषेय कहा गया है? उसे इसलिए कहा गया क्योंकि वेदों की रचना जो है वो देवताओं द्वारा की गई है। आपका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आपको बता दें वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक आपके उलूक कणद हैं। क्यों? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणद हैं। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए जैमिनी, आपका जैमिनी राइट होगा। जैमिनी जो है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के ये प्रतिपादक हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसके बादरायण, उसके पूर्व मीमांसा के थे आपके जैमिनी थे, बट यहाँ उत्तर मीमांसा की बात कर रहा है वेदांत या उत्तर मीमांसा, तो वह आपका बादरायण हो जाएगा। इन दो क्वेश्चनों में बच्चे पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं है। जब पूर्व आएगा तो जैमिनी हो जाएगा, जब उत्तर मीमांसा आएगा तो बादरायण हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपको बता दें आपका यहाँ नवा मंडल हो जाएगा, ठीक है, नवा मंडल। सी ऑप्शन इज द राइट। तो ऋग्वेद का जो कौन सा मंडल जो सोम को समर्पित है, नवा मंडल जो है वो ऋग्वेद को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस तट पर हुआ था? तो आपको बता दिए परसुड़ी पर हुआ था, परसुड़ी नदी पर हुआ था। तो 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस तट पर हुआ? तो परसुड़ी। डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो आपको बता दें 1/6 थी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर थी वो 1/6 थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो आपको बताना है किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से जो आपका 600 ईसा पूर्व काल है वो किससे जुड़ा है? वो आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ठीक है,
तो यह ऋग्वेद काल में नहीं होती, या उत्तर वैदिक काल में भी नहीं, ना ही उत्तर गुप्त काल में होती, यह धर्मशास्त्र के काल में होती। क्योंकि यहाँ अछूत की जो अवधारणाएँ हैं सबसे ज़्यादा धर्मशास्त्र और संस्कृत इसी समय कल्चर में आपको देखने को मिलता है। और इस काल के में अछूत की जो अवधारणाएँ हैं वो स्पष्ट रूप से जो उदित हुई थी वो धर्मशास्त्र काल में हुई थी। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित जो बोगाजोकोई का महत्व है वो इसलिए प्रसिद्ध है या किस लिए है। यहाँ देखिए, एशिया माइनर स्थित बोगाजोकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास का उल्लेख मिलता है। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या आपका अगला क्वेश्चन क्या है। मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है। तो देवी सावित्री जो है गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो आपको बता दें, न्याय जो दर्शन है वो गौतम बुद्ध ने किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले कौन थे, गौतम बुद्ध थे। ओके, तो आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे। तो निष्क के नाम से किसे जाना जाता है, स्वर्ण आभूषण को। जी हाँ, निष्क से जाने जाते स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो आपको बता दें, पतंजलि जो हैं योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। और गौतम बुद्ध किसके प्रतिपादक थे, न्याय के। और योग के दर्शन के प्रतिपादक आपके पतंजलि हैं। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो देखिए, धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर है। ठीक है, आपका यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उपनिषद पुस्तकें आपका दर्शन पर है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही होमगार्ड के लिए बहुत ही आपके कैप्सूल दवा की तरह काम होने वाले हैं आपके लाइफ में। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से पुटअप करनी है, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करनी है। बाय द वे, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, ये 3 काम फटाफट कर लें। क्योंकि आप लोग के सिलेबस जितने टॉपिक है, सिलेबस से लेकर मैं चल रही हूँ। जितने भी टॉपिक हैं उस टॉपिक से लेकर चलूँगी। ये कौन से टॉपिक और एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी, सारे टॉपिक को कवर करूँगी। चाहे उसमें से 10 ही क्वेश्चन पूरे एग्जाम में देखने को कभी भी मिले हों तो सारे क्वेश्चन वो मैं बताऊँगी। तो आपका टॉपिक यहाँ आप लोगों ने देखा, आपका टॉपिक क्या चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का हम क्लास 3 लेकर आएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन ये टॉपिक को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता देखा था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता, घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। मैंने उसमें मैप द्वारा सारे इन्फॉर्मेशन के द्वारा क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया था। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर कन्फ्यूजन आप लोग को है तो हमारी वीडियो को हड़प्पा सभ्यता वाली जाकर देखें। अगर फिर भी कुछ रहेगा तो हमसे कमेंट बॉक्स द्वारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको करंट अफेयर टॉपिक पर भी चाह रहे हैं वीडियो तो आप बता सकते हैं। या आपको जैसे करंट अफेयर हो गया और कोई सब्जेक्ट, जैसे सारे सब्जेक्ट तो हिस्ट्री में बताऊंगी ही, बट आपको अगर करंट अफेयर का भी चाहिए या उत्तर प्रदेश स्पेशल भी चाहिए तो आप हमसे बता सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन को, और वो भी बेसिक तरीके वाले क्वेश्चन को प्रोवाइड कराऊंगी जो कि एग्जाम के पॉइंट भी आपसे इंपॉर्टेंट, ये नहीं अदर क्वेश्चन से लेकर आ जाऊँ कि बच्चों का दिमाग ख़राब हो जाए। वही क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो कि आपकी लाइफ एंड एग्जाम के पॉइंट में आपसे इंपॉर्टेंट हो। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।